हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने खत्म किया बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू फैक्टर। शॉर्ट रन में हमने टीपी और एमपी का रिलेशन और एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशन भी फिनिश कर लिया था बच्चों। आज हम लोगों ने शुरू करना था लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो है जहां पर हम फिक्स्ड फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव एनफ टाइम टू चेंज द फिक्स्ड फैक्टर्स आल्सो इन लॉन्ग रन। वेरिएबल फैक्टर्स तो है ही चेंज। लॉन्ग रन में एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम बिजनेस का स्केल एक्सपैंड कर सकते हैं। If any producer want to expand the scale of production, then he has to change the fixed factors of production. And in the long run, he can change the fixed factor of production. तो long run में fixed factors को बदला जा सकता है because we have enough time. We can increase the land, we can increase the machinery, equipment, tools, plant, anything. हम किसी भी फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी को लॉन्ग रन में बढ़ा सकते हैं और आपने अपने फिक्स फैक्टर्स को बढ़ा लिया, इट मींस यू कैन एक्सपांड योर स्केल of business or firm. So, in long run, we will study about the returns to scale. Law of production returns to scale. What is scale? Size of business. If you want to expand the scale, you have to change the fixed factors of production. तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि रिटर्न्स टू स्केल पढ़ेंगे लॉन्ग रन की प्रोडक्शन की लॉ। वहां हम क्या देखेंगे कि हम फिक्स्ड फैक्टर्स को भी इंक्रीज कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन दोनों के इंक्रीज करने का जो प्रपोर्शन होगा, जो रेशियो होगा, वो कांस्टेंट होगा। दोनों फैक्टर्स को साइमल्टेनियस हम इंक्रीज करेंगे, एक साथ हम इंक्रीज करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों फैक्टर्स को एक साथ इंक्रीज करने से, वो भी कांस्टेंट प्रपोर्शन में, आउटपुट का बिहेवियर क्या होता है। हमने शॉर्ट रन में भी देखा कि टीपी का बिहेवियर क्या है, एमपी का बिहेवियर क्या है अगर सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं, वेरिएबल वाला, फिक्स को फिक्स रखते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि लॉन्ग रन में हम अगर दोनों फैक्टर्स को एक साथ इंक्रीज करते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, उसके बाद टीपी का क्या रिजल्ट होता है, टीपी का क्या बिहेवियर होता है, क्या परसेंटेज चेंज आता है आउटपुट में अगर हम परसेंटेज चेंज करते हैं इनपुट में। क्या ऐसा होता है कि इनपुट को डबल करते हैं आउटपुट डबल होके आती है? कैसा होता है कि इनपुट को डबल करते हैं आउटपुट लेस देन डबल आती है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि इनपुट को डबल करते हैं आउटपुट मोर देन डबल आती है? तो ऐसी कुछ सिचुएशंस को हम स्टडी करेंगे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बने रहिएगा क्लास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूंगा आपको कि रिटर्न्स टू स्केल को आप डिफाइन कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। शुरू करते हैं रिटर्न्स टू स्केल को। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन शुरू करने जा रहे हो आप लोग बच्चों। लॉन्ग रन में जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है उसका नाम क्या है? लॉन्ग रन में जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है उसका नाम है रिटर्न्स टू स्केल। क्या बच्चा? रिटर्न्स टू स्केल। तो रिटर्न्स टू स्केल क्या है? रिटर्न्स टू स्केल refers to the law which explain ki how total output behaves. What is the behavior of total output when all inputs change in same proportion? कैसे लिखेंगे definition? Meaning of returns to scale. Meaning returns to scale shows the behavior. Shows the behavior. किसका behavior? Shows the behavior of total output. Shows the behavior of total output when all inputs, all मतलब fixed भी और variable भी, when all inputs change in same proportion. मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। All inputs से change in same proportion. जब सभी इनपुट्स को आप एक साथ इंक्रीज कर रहे हो, वो भी सेम प्रपोर्शन में, तो टोटल आउटपुट का क्या बिहेवियर होता है वो हम चेक करना चाह रहे हैं। टोटल बिहेवियर आउटपुट का, टोटल आउटपुट का बिहेवियर चेक करना चाह रहे हैं जब सारी इनपुट्स को चेंज कर रहे हैं इन सेम प्रपोर्शन में। मेरी बात समझना, ऑल इनपुट्स का मतलब क्या है कि फिक्स्ड इनपुट्स भी और वेरिएबल इनपुट्स भी, दोनों को हम चेंज कर रहे हैं, वो भी सेम प्रपोर्शन में। मेरी बात ध्यान रहे बच्चा। अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ टेबल, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगा
कि सारी इनपुट्स को एक साथ कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात मेरी ये सुनना कि रिटर्न्स टू स्केल को कैसे डिफाइन किया हुआ है। रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू चेंज इन आउटपुट व्हेन ऑल द फैक्टर इनपुट्स, मतलब कि बच्चा फिक्स्ड इनपुट्स भी और वेरिएबल इनपुट्स भी दोनों को आप चेंज कर रहे हो और साइमल्टेनियस चेंज कर रहे हो, वो भी सेम प्रपोर्शन में। और अगर सभी इनपुट्स को आप चेंज कर देते हो तो बन जाता है आपका वो लॉन्ग रन। सो व्हेन अ फर्म चेंज द क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट्स इन द लॉन्ग रन, तो उस चीज को आप बोलोगे इट चेंजेस इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जब भी फर्म ये चाह रही है कि हम सारी इनपुट्स को चेंज कर रहे हैं, मतलब उसका लॉन्ग रन शुरू हो गया बच्चों। तो लॉन्ग रन इज नॉट 5 ईयर और 10 ईयर। लॉन्ग रन मीन जब आप सारी इनपुट्स को चेंज कर सकते हो आपके लिए, तब लॉन्ग रन शुरू होता है। जब आप बिजनेस के स्केल को एक्सपैंड करते हो तो आपके लॉन्ग रन शुरू होता है। तो वॉटसन क्या कहते हैं? वॉटसन बोलते हैं कि रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट। मैंने लिखा अभी अभी बच्चों कि रिटर्न्स टू स्केल शोज द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट। आगे क्या बोल रहे हैं? when all inputs are varied, मतलब change in same proportion। तो returns to scale जो है वो long run concept है, short run concept नहीं है बच्चों। कितना समझ में आ गया होगा आपको? अब मैं समझाऊंगा कि रिटर्न्स टू स्केल को आप कितने टाइप में एक्सप्लेन डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, कुछ अजम्पशन यहां पे है कि लॉन्ग रन में आप टेक्नोलॉजी को बदल सकते हो, शॉर्ट में नहीं बदल पा रहे थे। लॉन्ग रन में आप फिक्स फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, शॉर्ट में नहीं चेंज कर पा रहे थे। शॉर्ट रन में आपका जो प्रपोर्शन था फैक्टर्स का वो डिफरेंट था, लॉन्ग रन में जो प्रपोर्शन है वो सेम रहेगा। ये सब असम्पशन है। तो बच्चों रिटर्न्स टू स्केल को मैं डिवाइड करने जा रहा हूं 3 पार्ट में। टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। मेरी बात सुनना ध्यान से। टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बच्चों, ये टाइप्स जो हैं 3 तरह के हैं। टाइप्स जो हैं वो 3 तरह के हैं। सबसे पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सबसे पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके। दूसरा है बच्चों कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और जो तीसरा है वो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बहुत ही सिंपल 3 टाइप्स हैं। अब तीनों को मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ थ्योरी बेस पे नहीं समझाऊंगा, आपको टेबल बना के दिखाऊंगा। एक हाइपोथेटिकल टेबल हम बनाएंगे, उस टेबल में देखेंगे कि तीनों स्केल कहां आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्केल्स को। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बनाते हैं एक टेबल। देखो बिना टेबल के, बिना टैबुलर प्रेजेंटेशन के, बिना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के मजा नहीं आता एक्सप्लेन करने में टॉपिक्स को। तो अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं एक टेबल बना रहा हूं। टेबल के अंदर मैं फिर से कुछ कॉलम्स बनाऊंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, जिनको हम चेंज कर सकते हैं अब। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर्स कैन आल्सो बी चेंज। उसके बाद यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स का कॉलम बनाऊंगा। उसके बाद मैं बनाऊंगा बच्चों टोटल प्रोडक्ट का कॉलम। किसका कॉलम? टोटल प्रोडक्ट का कॉलम। उसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं इनपुट्स का परसेंटेज चेंज देख लूं कि कितना कितना हो रहा है। फिर मैं चाहूंगा कि मैं आउटपुट का परसेंटेज चेंज भी देख लूं कि कितना कितना हो रहा है। उसके बाद मैं चाहूंगा कंपैरिजन करना कि इनपुट में कितना परसेंट चेंज हुआ, उसकी वजह से आउटपुट में कितना परसेंट चेंज हो, वो भी मैं देखना चाहता हूं। तो बच्चों इनपुट का परसेंटेज चेंज और आउटपुट का परसेंटेज चेंज, उसके बेस पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी स्टेज है रिटर्न्स टू स्केल की। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो भी समझ में आ जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों। तो अभी मैं टेबल जो बना रहा हूं बच्चों, उसके अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूं कॉलम नंबर जो 1 है आपका, उसमें लिखता हूं यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। कॉलम 2 में लिखता हूं यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। सबसे पहले लिखा मैंने यूनिट्स ऑफ, मान लीजिए लैंड, जो फिक्स्ड फैक्टर है मेरे लिए। उसके बाद लिखा यूनिट्स ऑफ लेबर, जो वेरिएबल फैक्टर है मेरे लिए। उसके बाद लिखा मैंने टोटल प्रोडक्ट। फिर लिखा मैंने परसेंटेज चेंज इन इनपुट। फिर लिखा परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। ठीक है,
अब सुनना, फिर लिखता हूं यहां पे मैं रिमार्क्स। रिमार्क्स में क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना आप लोग। यूनिट्स ऑफ लैंड, बच्चों लैंड इज फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट इन लॉन्ग रन एनी प्रोड्यूसर कैन चेंज फिक्स फैक्टर्स ऑल्सो। तो लैंड को भी चेंज करूंगा, लेबर को भी चेंज करूंगा। कैसे करूंगा, ध्यान देना। मान लीजिए बच्चों, लैंड इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेबर भी मैं चेंज कर रहा हूं, मान लो 2 4 6 8 10 12 14 16। सबसे पहली बात ध्यान रहे बच्चों, क्या मेरा जो फैक्टर्स के चेंज होने का जो प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट टाइप का है कि नहीं? क्योंकि हमने क्लास 1 में पढ़ा था, इसी चैप्टर की क्लास 1 में, कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जहां पे फैक्टर्स चेंज होते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप में। तो कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या है? रेशियो देखो बच्चों, 1:2, अगेन 1:2, अगेन 1:2। तो हर बार 1:2 का रेशियो है, तो मेरा कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं हाइपोथेटिकली अजम्पशन बेस पे एक टीपी का शेड्यूल लूंगा, टीपी की टेबल लूंगा। उसके बाद मैं टीपी को मान के चलूंगा आउटपुट, क्योंकि ऑब्वियस टोटल प्रोडक्शन इज आउटपुट, और जो लेबर या लैंड है वो इनपुट है। तो मैं दोनों का परसेंटेज चेंज निकालूंगा, मैंने कितना कितना परसेंटेज चेंज किया। फिर मैं परसेंटेज चेंज को कंपेयर करूंगा। जब मैं कंपेयर करूंगा तब मैं जान पाऊंगा कौन सा स्केल है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आप मेरी बात सुनना समझना, बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं टीपी का एक शेड्यूल लेके चल रहा हूं, एक टेबल लेके चल रहा हूं। उसके बाद में क्या करता हूं, धीरे धीरे समझना, आप लोग क्लास में बने रहना। अब शुरू करते हैं, टीपी का शेड्यूल बनाते हैं और शेड्यूल में देखते हैं बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, सुनना ध्यान। मान लो मैंने लिखा बच्चों यहां पर 10 यूनिट्स, 30 यूनिट्स, 60, 80, 100, 110, 120 एंड 125। मैंने अपने आप अपनी मर्जी से हाइपोथेटिकल शेड्यूल ले लिया। अब मैं आपको लर्न नहीं करना शेड्यूल को, आपको सिर्फ इतना देखना है, कंसेप्ट समझना है कि परसेंटेज चेंज में निकालता हूं। अब देखो, रिटर्न टू स्केल ये बताता है, अभी आपने मीनिंग पढ़ा बच्चों, रिटर्न टू स्केल ये बोलता है कि आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है जब ऑल इनपुट्स आर चेंज इन सेम प्रोपोर्शन। तो पहले मैं ये देख लेता हूं कि मैं इनपुट में कितना परसेंट चेंज कर रहा हूं और उसके रिजल्ट जो है आउटपुट के, उसमें कितना परसेंट चेंज आ रहा है। तो उसके लिए निकालना तो पड़ेगा ना परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए मैंने इनपुट भी ले ली, मैंने आउटपुट भी ले ली। इनपुट्स मेरे लिए क्या है, लेबर और कैपिटल। आप कोई भी किसी का भी इनपुट परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, चाहे लैंड का चाहे लेबर का। मान लो मैं परसेंटेज चेंज निकालता हूं, मान लो लेबर का निकालता हूं बच्चों, लेबर का परसेंटेज चेंज कि मैंने एज अ लेबर जो इनपुट है उसमें कितना परसेंट चेंज किया। अभी कोई चेंज नहीं आएगा, डैश है। उसके बाद मैंने 2 से 4 किया लेबर को, तो मैंने चेंज किया 2 यूनिट्स का। मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जितना भी चेंज हुआ यूनिट्स का डिवाइड बाय इनिशियल जो पुराने वाला था इनटू 100। अब जो चेंज हुआ लेबर में 4 - 2, वो 2 यूनिट्स का चेंज हुआ है। तो चेंज इज 2 यूनिट्स डिवाइड बाय इनिशियल कौन सा है, इनिशियल 2 है सर, इनटू 100। तो मेरा जो चेंज आता है वो आता है 100% का। तो इनपुट में जो चेंज आया वो 100% का आया। ऐसे जितने भी परसेंटेज निकाल सकते हो आप। अभी 2 का चेंज हुआ, 2 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4 इनटू 100। तो चेंज जो आ रहा है सर वो 50% का आता है मेरे पास, 50%। ऐसे आप सारे परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। फिर 2/6 इंटू 100 करेंगे ना, 2/6 इंटू 100, ये मेरा आता है सर 33.33% चेंज। लिख दिया मैंने 33.33% चेंज। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद 2/8 इंटू 100, 2/8, तो 2/8 होता है सर 1/4 इंटू 100, ये आपका आएगा सर 25% चेंज। बहुत सिंपल है, 25% चेंज। उसके बाद सर 2/10, तो ये आपका आएगा इंटू 100 करके 20% चेंज आएगा आपके पास। कितना चेंज आएगा सर, 20%। उसके बाद सर 2/12 इंटू 100, 2/12 इंटू 100, तो 1/6 हो गया। 100/6 कितना होता है, कर लेते हैं कैलकुलेटर से बच्चों। 100/6 कितना होता है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों कि मैं कैसे कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना है बच्चों, 2/12
इंटू 100, 2 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, ये मेरे पास आता है बच्चों 16.6% चेंज, 16.6% चेंज। फिर मुझे करना है 2 बाय 14 इंटू 100, 2 बाय 14 इंटू 100, तो 2 बाय 14 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा सर, कर लेते हैं। 2 डिवाइड बाय 14 इंटू 100, ये मेरे पास आ रहा है सर 14.2% चेंज, लिख दिया मैंने 14.2% चेंज। सर मैंने परसेंटेज चेंज निकाल लिया। परसेंटेज चेंज कैसे निकाला, जितना भी चेंज हुआ यूनिट्स में, चाहे लेबर ले लो चाहे लैंड ले लो, सेम आएगा आपका। जितना भी चेंज हुआ डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, ये फॉर्मूला है। चेंज डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। परसेंटेज चेंज निकाल लिया आपने इनपुट में। ऐसे ही आप परसेंटेज चेंज इन आउटपुट भी निकाल सकते हो सर। फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। परसेंटेज चेंज इन आउटपुट निकालना है तो चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100 कर लो। तो अभी यहां पर डैश कोई चेंज नहीं हुआ। अब 20 का चेंज है आउटपुट में, इनिशियल कौन सा है 10, तो 20 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करेंगे ना आप, 20 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करेंगे ना आप, तो आपका आएगा बच्चों 200% चेंज। कितना आया, 200% चेंज। फिर करेंगे 30 बाय 30 इंटू 100, ये आपका आएगा 100% चेंज। फिर आप करेंगे 20 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, ये आपका आएगा 33.33% चेंज। फिर आप करेंगे 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, तो आपका आएगा सर 2 बाय 8 हो गया 1 बाय 4, 25% चेंज। फिर आप करेंगे सर 10 का चेंज है, डिवाइड बाय 100 इंटू 100, ये आपका आएगा सर 10 बाय 100 इंटू 100, ये आपका आएगा 10% चेंज। फिर आप करेंगे 10 का चेंज है, तो 110 से 120 डिवाइड बाय 110, सर करके देखते हैं। 10 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, ये आपका है सर 9% चेंज, लिख दिया 9% चेंज। फिर है 5 का चेंज, डिवाइड बाय इनिशियल मतलब 120, तो 5 बाय 120 इंटू 100, ये भी करके देख लेते हैं सर। 5 बाय 120, 5 बाय 120 इंटू 100, सर ये आपके पास आता है 4% का चेंज। तो आपने परसेंटेज चेंज निकाल लिया आउटपुट का भी और इनपुट का भी। अब रिटर्न्स टू स्केल ये कहता है कि आप कंपेयर कर लो आउटपुट के परसेंटेज चेंज को और इनपुट के परसेंटेज चेंज को कंपेयर कर लो, उसके बाद देखो कि क्या रिजल्ट आता है। अगर परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ज्यादा आया परसेंटेज चेंज इन इनपुट से, तो आपका होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि इनपुट आपकी कम लग रही है, आउटपुट का जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा है इनपुट से। तो देखते हैं सर, ध्यान से देखना, आपकी आउटपुट का चेंज ज्यादा है इनपुट से यहां पर, उसके बाद भी आउटपुट का चेंज ज्यादा इनपुट से यहां पर, तो ये जो दोनों लेवल है इसे बोलूंगा मैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि यहां पे परसेंटेज चेंज इन आउटपुट जो है वो ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन इनपुट से। बोलो यस और नो, इसे बोलूंगा मैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। समझ में आता है इतना आपको? उसके बाद जितना इनपुट का चेंज है, मैंने इनपुट में 33% का इंक्रीज किया, आउटपुट भी 33% से आई। मैंने इनपुट में 25% का इंक्रीज किया, आउटपुट भी 25% से बढ़ी। इसको बोलूंगा सर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। व्हेन परसेंटेज चेंज इन इनपुट is equals to percentage change in output is called constant returns to scale। उसके बाद देखो, आपका इनपुट में 20% का इंक्रीज हुआ, आउटपुट आपकी 10% से ही बढ़ के आई। इनपुट आपने 20% से बढ़ाई, आपके आउटपुट सिर्फ 10% से आई। ऐसे ही इनपुट आपने 16% से बढ़ाई और आउटपुट आपकी 9% से आई। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलेंगे बच्चों आप, इसको बोलेंगे आप डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि आपका परसेंटेज चेंज इन आउटपुट जो है वो कम है परसेंटेज चेंज इन इनपुट से। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? जब परसेंटेज चेंज इन आउटपुट जो है वो कम होगा परसेंटेज चेंज इन इनपुट से, उसे आप बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों आपको? अब इसी चीज को हम नोट से पढ़ते हैं
और देखते हैं कि क्या लिखा है और क्या बताया गया है। बहुत सिंपल है, सुनना ध्यान से। नोट्स पे आते हैं बच्चों। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, या तीन स्टेजेस को आप बोल सकते हो। स्टेज वन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। आपने क्या किया, जब आपका परसेंटेज चेंज इन आउटपुट जो है इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट, तो आप बोलेंगे आपका इंक्रीजिंग स्केल आ गया सर। आपने इनपुट बढ़ाई 100% से, पर आपकी आउटपुट जो है वो 100 से भी ज्यादा परसेंट से बढ़ के आई, जैसा कि टेबल में आपको दिख रहा है। यहां पर भी देखो, आपने यहां पर जो इनपुट लगाई है बच्चों वो 100% से बढ़ी है आपकी, लेकिन जो आउटपुट है वो 150% से बढ़ रही है या 140% से बढ़ रही है। तो ये आपका क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। समझ में आया आपको? उसके बाद अगर आपसे ये पूछते हैं सर ये हुआ कैसे, जैसे हमने रिटर्न्स टू फैक्टर के रीजन पढ़े थे ना कि फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग फैक्टर उसके रीजन क्या है, ऐसे ही यहां पर भी अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि स्केल आपका ऐसा आया कैसे कि इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस का स्केल, सुनना, अपने बिजनेस का स्केल, अपनी इंडस्ट्री का स्केल बढ़ाने की वजह से कुछ बेनिफिट्स हुए होंगे। हर बार ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही बेनिफिट्स हो। बिजनेस को बढ़ाने से, बिजनेस के स्केल को एक्सपैंड करने से बेनिफिट तो होते हैं क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन करोगे आप, लेकिन अपने बिजनेस के स्केल को अगर आप बियॉन्ड द लिमिट बढ़ा देते हैं, देखो एक्सेस में कुछ भी ठीक नहीं होता। अगर आप बिजनेस के स्केल को बियॉन्ड द लिमिट बढ़ा देते हैं तो आपको डिस इकोनॉमीज मतलब कि डी बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। अगर बिजनेस के स्केल को आप लिमिट तक बढ़ा रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं, तो आपको बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो सर रिटर्न्स टू स्केल में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के रीजन क्या है? आप बोलोगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब बिजनेस के स्केल को एक्सपैंड करने से मेरे को कोई बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो उन बेनिफिट्स की वजह से मुझे इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मिल रहा है। तो बेनिफिट्स के टाइप्स क्या हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के टाइप्स क्या हम पढ़ेंगे बाद में, बट इकोनॉमीज क्या आपको मैंने बता दिया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर्स टू द बेनिफिट्स बाय एक्सपैंडिंग द साइज ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से आपको आता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप याद रखें बच्चों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है सेकंड आपकी स्टेज की, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल दो तरह की हैं, ये भी बता देता हूं आपको। इंटरनल, अगर फर्म को बेनिफिट हो रहे हैं, सिर्फ एक फर्म को बेनिफिट हो रहा है, पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक फर्म को बेनिफिट हो रहा है, उसे बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमी, बिजनेस का स्केल एक्सपैंड करने से। अगर पूरी इंडस्ट्री का ही स्केल एक्सपैंड हो रहा है और इंडस्ट्री के अंदर जितने भी फर्म्स हैं उन सबको फायदा मिल रहा है इंडस्ट्री एक्सपैंड होने से, तो वो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो दोनों ही इकोनॉमीज की वजह से आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आता है बच्चों। ठीक है, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को बाद में। अभी आप सुनिएगा कि व्हाट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो मैंने बताया आपको व्हेन परसेंटेज चेंज इन इनपुट, जितनी इनपुट आप लगा रहे हो, देखो यहां पे आपने 100% के बाद 33% इंक्रीज किया इनपुट में, 33 आपका आउटपुट आया। 25% इंक्रीज किया इनपुट, 25 से आपका आउटपुट आया। तो कौन सा स्केल है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। यही लिखा हुआ है यहां पर कि अगर आपकी इनपुट भी 100% से बढ़ रही है और आपकी आउटपुट भी 100% से आ रही है, इट मींस दोनों इक्वल है, इसको बोलोगे आप कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। वेरी सिंपल। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है बच्चों डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। व्हाट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल? अगर आपने इनपुट को डबल किया और आपकी जो आउटपुट है वो लेस देन डबल है, मींस आपने 10% का मान लो इनपुट में इंक्रीज किया, ये सोचकर कि मेरी आउटपुट आएगी, 10% इनपुट का इंक्रीज करने से आपकी आउटपुट 10 से भी कम परसेंटेज से आएगी। समझ रहे हो? व्हेन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ऐसा कब होता है?
अगर आप अपने बिजनेस को बियॉन्ड द लिमिट एक्सपांड कर लेते हैं, स्केल ऑफ बिजनेस को लिमिट से ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो आपको डी बेनिफिट्स यानी कि एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी और इंटरनल डिसइकोनॉमी यानी फर्म को भी डी बेनिफिट हो सकते हैं और पूरी इंडस्ट्री को भी डी बेनिफिट हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो आपका स्केल इंक्रीजिंग नहीं आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। इनपुट लगाओगे ज्यादा, आउटपुट आएगी कम। तो बिजनेस को उतना ही बढ़ाएं जितना आप मैनेज कर सकते हैं।